दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही इंटरव्यू का समय आता है या परीक्षा की घड़ी नजदीक आती है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीजने लगते हैं और दिमाग जैसे खाली हो जाता है? ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए। असल में ये घबराहट, ये नर्वसनेस बहुत सामान्य है। लेकिन मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि इस घबराहट को कैसे काबू में किया जाए और कैसे अपने असली रूप में, अपने बेस्ट वर्जन में सामने आया जाए। पहला कदम, सोच को बदलो। हम अक्सर इंटरव्यू या परीक्षा को खतरे की तरह देखते हैं। अगर गलती हो गई तो? पर जरा सोचिए, अगर इसे मौका माने तो? एक मौका खुद को दिखाने का, अपनी मेहनत को सामने रखने का। यानी ये मेरा टेस्ट नहीं, ये मेरा चांस है। और यही बदलाव, थ्रेट से अपॉर्चुनिटी, हमें आत्मविश्वास देता है। साथ ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह बोले, मैंने तैयारी की है और मैं कर सकता हूं। यकीन मानिए, शब्दों में ताकत होती है। दूसरा कदम, अभ्यास से आत्मविश्वास। सोचिए, क्रिकेट का खिलाड़ी बिना नेट प्रैक्टिस के मैदान में उतरे, क्या होगा? वैसे ही अगर हम मॉक इंटरव्यू ना दें, प्रैक्टिस टेस्ट ना करें, तो असली वक्त पर घबराहट बढ़ जाएगी। जितनी बार आप खुद को उसी माहौल में ढालेंगे, असली दिन पर उतनी ही सहजता महसूस करेंगे। तीसरा कदम, शरीर को शांत करो। नर्वसनेस सिर्फ दिमाग में नहीं होती, शरीर भी उसे महसूस करता है। इसलिए इंटरव्यू रूम में जाने से पहले या परीक्षा हॉल में बैठने से पहले 1 मिनट निकालकर गहरी सांस लो। 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रुकना, 4 सेकंड छोड़ना और फिर 4 सेकंड रुकना। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये तकनीक सैनिकों से लेकर एथलीट तक इस्तेमाल करते हैं। और हां, शरीर का तनाव घटाने के लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी मांसपेशियों को कसना और छोड़ना भी मददगार है। चौथा कदम, भावनाओं से दोस्ती। जब भी लगे मैं डर रहा हूं, तो उसे दबाइए मत, बल्कि कहिए, हां मैं नर्वस हूं, पर यह सामान्य है। साइंस कहती है कि जब हम अपनी भावना का नाम लेते हैं, तो उसकी ताकत आधी हो जाती है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कलाकार और खिलाड़ी भी किसी ना किसी वक्त घबराए हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस डर को कंट्रोल करना सीख लिया। पांचवा कदम, दिनचर्या और तैयारी। अगर सच में आप चाहते हैं कि मन और शरीर परीक्षा या इंटरव्यू में आपका साथ दे, तो रोजमर्रा की आदतें भी बदलनी होंगी। पूरी नींद लीजिए, अच्छा और हल्का खाना खाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए और सबसे जरूरी, अपने विचारों को लिखिए। कभी कभी डायरी में डर लिख देने से दिमाग हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, सफलता सिर्फ पढ़ाई या ज्ञान से नहीं आती। सफलता तब आती है जब सोच, शरीर और भावनाएं सब आपके कंट्रोल में हों। और ये मनोविज्ञान की तकनीकें हमें यही सिखाती हैं। याद रखिए, डर भागता नहीं, डर को साधना पड़ता है। और जिसने अपने डर को साध लिया, उसकी जीत पक्की है। तो अगली बार जब आप परीक्षा हॉल में हो या इंटरव्यू के दरवाजे पर खड़े हों, खुद से कहिए, मैं तैयार हूं, यह मेरा मौका है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और कमेंट में बताएं कि आप आज खुद पर काम करेंगे। धन्यवाद।